औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक इन्वेस्टिगेशन का है। पुलिस जब किसी मुकदमे की एफआईआर दर्ज करती है तो एफआईआर दर्ज करने के बाद जो तफ्तीश का मरहला है वो शुरू हो जाता है। तफ्तीश क्या होती है? क्या तफ्तीश के दौरान जो तफ्तीशी ऑफिसर है या पुलिस के बाकी मुलाजमीन जो हैं, क्या उस मुलजिम को दौरान तफ्तीश तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तफ्तीश का प्रोसेस क्या है, कानून क्या कहता है, उस हवाले से आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जुर्म दो तरह के होते हैं, एक को हम काबिल दस्तअंदाजी पुलिस और दूसरे को हम नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस कहते हैं। एक को कॉग्निजेबल और दूसरे को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या काबिल दस्तअंदाजी पुलिस वो वाले जराइम होते हैं जिनमें पुलिस बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी मजिस्ट्रेट की इजाजत के किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर ले, उसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। और जिन मुकदमात में, जिन वक़ूआ जात में पुलिस जो है वो किसी शख्स को बगैर किसी वारंट के, बगैर मजिस्ट्रेट के इजाजतनामा के गिरफ्तार ना कर सके तो उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस कहा जाता है। एफआईआर हमेशा काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जराइम की ही दर्ज की जाती है। अगर कोई किसी इलाके में कोई ऐसा जुर्म सरजद हो जो कि नॉन कॉग्निजेबल हो तो फिर उसकी 154 की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके लिए एक अलग से सेक्शन सीआरपीसी ने डाल दिया, 155 की कार्रवाई की जाती है। वो कार्रवाई क्या होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तफ्तीश जब एफआईआर हो जाती है उसके बाद अगला प्रोसेस पुलिस तफ्तीश का शुरू कर देती है। तफ्तीश दरअसल होती क्या है? तफ्तीश का असल मकसद जो है, जुर्म जो कि जिस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, अब पुलिस की ओपिनियन लेने के लिए कि पुलिस जो है वो इस जुर्म से मुतल्लका जितने भी शवाहिद हैं वो उनको इकट्ठा करे और फिर पुलिस ये भी बताए कि क्या इन शवाहिद की रोशनी में ये शख्स जो है इसका क्या रोल था, क्या ये गुनहगार तफ्तीश के दौरान पाया गया या ये बेगुनाह होता है। तफ्तीश जो है असल में ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, ये शवाहिद को इकट्ठा करना है। अब अक्सर लोगों के ज़हन में ये अबहाम पाया जाता है कि तफ्तीश जो है वो पुलिस के मारपीट का नाम है। हरगिज़ नहीं है मारपीट का नाम। तफ्तीश में तफ्तीशी ऑफिसर जो है वो महज उससे वो चीज़ें बरामद करता है जो उस शख्स को उस जुर्म के साथ कनेक्ट करने के लिए जो है वो दरकार होती हैं। मिसाल के तौर पर एक कत्ल होता है, उस कत्ल में आला कत्ल जो है वो मुलजिम, चूंकि मुलजिम की कस्टडी में होता है, तो जब उसने किसी भी शख्स को फायर मारा और उस पिस्टल की रिकवरी जो है वो चूंकि बहुत अहम शवाहिद में से एक है, तो उस अहम शवाहिद को इकट्ठा करने के लिए पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट प्रोसेस जो है वो पुलिस रूल्स 1934 के चैप्टर नंबर 25 में बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो इसको डिस्कस कर दिया गया है, लेकिन सीआरपीसी ने भी इस पर खामोशी इख्तियार नहीं की। सीआरपीसी जो है वो इसके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को काफी हद तक वो भी जो है वो बहस करती है, और जब भी पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है, पुलिस अपना फाइनल ओपिनियन देने के बाद फिर पुलिस जो है वो अपना एक चालान, एक पुलिस की जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो दाखिले अदालत कर दी जाती है, ताकि अदालत अब पुलिस की तफ्तीश और एफआईआर के बाद अब सजा जजा का अमल जो है वो अदालत अपना शुरू करती है, जिसको हम ट्रायल कहते होते हैं। 156 सीआरपीसी ये पुलिस की ताकत के हवाले से है, पावर्स ऑफ पुलिस के हवाले से है कि कोई भी
तफ्तीशी ऑफिसर जिसको उस मुकदमे में डिप्यूट किया गया है, उस मुकदमे की तफ्तीश के लिए वो बगैर किसी मैजिस्ट्रेट की इजाजत के वो उस मुकदमे की तफ्तीश करेगा और तफ्तीशी ऑफिसर की गई तफ्तीश को किसी भी फोरम पर न तो चैलेंज किया जा सकता है और ना ही उस पर कोई सवाल उठाया जा सकता है। अमूमन जो प्रैक्टिस है वो यही है कि तफ्तीशी ऑफिसर जो है उसका रैंक जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ASI या इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इस लेवल के ये तफ्तीशी ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन दो जराइम के हवाले से ये वाज़ेह कर दिया कि अगर ये दो जराइम सरजद किए जाएंगे जो कि 295C और रेप है, उनमें SP लेवल के बंदे से कम कोई भी तफ्तीशी ऑफिसर डिप्यूट नहीं किया जाएगा। और फिर 157 CRPC ने हमें यह बताया कि अगर पुलिस को यह लगता है कि ये जो ऑफेंस रिपोर्ट हुआ है जिस पर FIR भी हो चुकी है कि वो सस्पेक्टेड है, तो फिर पुलिस क्या करेगी? उस सूरत में पुलिस जो है उस सस्पेक्टेड ऑफेंस के हवाले से एक कैंसलेशन रिपोर्ट बनाएगी। कैंसलेशन रिपोर्ट जो है वो किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर की निगरानी में तैयार की जाएगी और वो जो है वो जो रिपोर्ट होगी वो मैजिस्ट्रेट के पास पेश कर दी जाती है। अब वो इख्तियार जो है वो मैजिस्ट्रेट का होता है कि वो उस रिपोर्ट से एग्री करे या डिसएग्री करे। अगर किसी भी तफ्तीश में आपको ये लगता है कि ये तफ्तीश आपके हक में नहीं हुई, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तफ्तीश के दौरान अगर आपको ये लगे कि आपके तफ्तीशी ऑफिसर ने मुखालिफ फरीक से मिल मिलाप कर लिया है, तमाय नफसानी के लालच में आ गया है और उसने आपके खिलाफ जो है वो तफ्तीश कर दी है, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी बचती है? सेक्शन 18A पुलिस ऑर्डर 2002 ये किसी भी तफ्तीश को तब्दील करने का एक मैकेनिज्म दे दिया गया है। अगर पहले तफ्तीशी ऑफिसर, सबसे पहली तफ्तीश जिस ऑफिसर ने की है, अगर आप उसकी तफ्तीश से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप DPO, उस इलाके का जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, उसको दरखास्त देंगे कि जनाबे वाला जो तफ्तीशी ऑफिसर था वो मुखालिफ पार्टी से मिला हुआ है, उसने तफ्तीश ठीक नहीं की, लिहाजा जनाबे वाला तफ्तीश तब्दील करके किसी सीनियर रैंक के ऑफिसर को तफ्तीश तफवीज की जाए। अब जो सेक्शन 18A है वो ये बताता है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब जो होंगे, DPO साहब जो होंगे, वो 7 वर्किंग डेज में इस दरखास्त पर अपना फैसला सुनाएंगे और वो किसी सीनियर कोई SP DSP रैंक के किसी ऑफिसर को जो है वो डिप्यूट करेंगे नई तफ्तीश के लिए। और अगर आपको ये लगे कि नई तफ्तीश जो सेकंड इन्वेस्टिगेशन हुई वो तफ्तीश भी आप उससे मुतमियन नहीं है, तो फिर भी वही सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है जो कि प्रोसेस ये बताता है कि अगली बार आप जो है वो दरखास्त RPO रीजनल पुलिस ऑफिसर को गुजारेंगे और ये कहेंगे कि जनाब ये जो साबिका तफ्तीश है मैं इससे मुतमय्यन नहीं हूँ, जो DSP साहब थे या जो SP साहब थे वो भी मुल्ज़मों से मिले हुए हैं, लिहाजा या मुद्दई से मिले हुए हैं, लिहाजा जो है वो तफ्तीश को तब्दील करके किसी DPO लेवल के बंदे को अपॉइंट किया जाए। तो वो RPO साहब 7 दिन के अंदर जो है वो उस पर फैसला सुनाते हुए या तो उसको खारिज कर देंगे और या फिर अगर खारिज करते हैं नहीं है, एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर किसी DPO लेवल के बंदे को डिप्यूट करेंगे। और अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर भी जो है आप एक एप्लीकेशन IG साहब को गुजारेंगे। IG साहब फिर 7 दिनों में, वर्किंग डेज में जो है वो उस दरखास्त का फैसला करेंगे और आपकी ग्रीवियंस रेड्रेस हो जाएगी।